Good morning, students. Today we are going to learn about lesson third, the black aeroplane. Is first flight part to lesson number third. The author was flying the old Dakota aeroplane. जो राइटर था वो अपनी ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था उसको उड़ा रहा था. He was flying over France back to England. वह फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था, वापस इंग्लैंड जा रहा था. It was एन ईजी फ्लाइट. ये बड़ी ही आसान यात्रा थी, फ्लाइट थी, उड़ान थी. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई. आसमान में जो तारे थे वो चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई. आसमान में कोई बादल नहीं था. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. पेरिस अब उसके पीछे 150 किलोमीटर था. देन ही सा ह्यूज क्लाउड्स. तभी उसे गहरे बादल दिखाई दिए. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. उसे वो एक पर्वत के जैसे दिखाई दे. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने खड़े थे. ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम. उसके पास इतना इनफ फ्यूल भी नहीं था कि उनके बाहर से उड़ा सके. बट ही वांटेड टू गो होम. लेकिन वो घर भी जाना चाहता था. सो ही टुक द रिस्क. इसलिए उसने रिस्क उठाया. ही फ्ल्यू हिज डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और उसने अपनी जो ओल्ड डेकोटा थी सीधी तूफान में से ही उड़ा दी. एवरीथिंग वॉज ब्लैक इन साइड द क्लाउड्स. बादलों के अंदर सब कुछ काला ही दिखाई दे रहा था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना असंभव था. द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर डेड. जो कंपास दिशा सूचक यंत्र और जो दूसरे सारे यंत्र थे वो डेड हो चुके थे. इवन द रेडियो वॉज नॉट वर्किंग. रेडियो भी काम नहीं कर रहा था. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. और वो तूफान में खो गया था. जस्ट देन ही सा अनदर एरोप्लेन. तभी उसे एक दूसरी एरोप्लेन दिखाई दी. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स. इसकी विंग्स के ऊपर लाइट नहीं थी. इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म. वो तूफान में उसके आगे उड़ रही थी. द पायलट ऑफ द स्ट्रेंजर एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो. और जो पायलट था जो स्ट्रेंज एरोप्लेन में था उसने अपने हाथ उठाए और इशारा किया उसको फॉलो करने के लिए. द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. लेखक था वो बड़ा खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे चलते हुए. देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट फ्यूल टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर. अब उसने देखा कि उसके जो टैंक के अंदर जो फ्यूल बचा था वो 5 या 10 मिनट और उड़ा सकता था अपनी एरोप्लेन को. सडनली द ऑथर केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. अचानक लेखक था वो बादलों से बाहर आया. ही लैंडेड सेफली. वो आराम से उतर गया, लैंड किया. ही turned to look for the black aeroplane. वो उस ब्लैक एरोप्लेन के देखने के लिए मुड़ा. बट इट हैड गॉन. जो कि अब जा चुकी थी. आस्क अबाउट द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन इन द कंट्रोल रूम. उसने कंट्रोल रूम में जाकर के उस एरोप्लेन के बारे में पूछा. द वुमेन इन द कंट्रोल रूम टोल्ड हिम दैट नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग ऑन दैट नाइट. तो वो जो कंट्रोल रूम में जो वुमेन बैठी थी उसने कहा कि उस रात और कोई दूसरी एरोप्लेन आसमान में नहीं उड़ रही थी. So the writer was very surprised to see about it. Who was that pilot who helped him in that storm?